गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12 का जो रोज का फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, इसका अगला पैराग्राफ द लास्ट लेसन का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके राइटर थे अल्फोंस डाउडेट। तो यहाँ से देखिए, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जम्प्ड का मतलब मैं उछल करके बेंच पर गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। मतलब बेंच के ऊपर से उछलकर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो नॉट टिल देन तब तक तो नहीं जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने थोड़ा सा विजय पा ली अपने भय पर, अपने डर पर। तो डिड आई सी, तो मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो मैंने देखा कि हमारे अध्यापक अपने सुंदर हरे भरे कोट को पहने थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालीदार शर्ट थी, कमीज थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली रेशमी टोपी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरा कढ़ाई किया गया था। दैट की ही नेवर वोर, वह कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के सिवा कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा पूरा विद्यालय इतना विचित्र प्रतीत होता था, एंड सोलेम, और इतना गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज मी, जो मुझे आश्चर्यचकित किया मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वाज टू सी, वो देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, वो पिछले बेंच पर देखना था। दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करते थे। तो द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, लाइक अवरसेल्व्स, हमारी तरह। ओल्ड हाउजर, जिसमें ओल्ड हाउजर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, अपने तिकोने टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कई दूसरे भी थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक दुखी दिखाई देता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर ने अपना पुराना बालपोथी लाए थे। बालपोथी मतलब वर्णमाला का किताब लाए थे। थम्प्ड एट द एज, जिसके किनारे पर अंगूठे का निशान था। अर्थात वो जो बालपोथी था उसे खोलते खोलते गंदे हो गए थे, अंगूठे के निशान पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह इन्हें खोलकर पकड़े थे, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और इसके पन्ने पर उनका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े चश्मे के साथ लाइन जो पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेजेज, उन पन्नों पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखा जाए। फिर यहाँ दिया है, while I was wandering about it all, while I was wandering about it all, जब मैं इन सब पर आश्चर्य कर रहा था, तो एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल माउंटेड का तात्पर्य होता है आसीन हुए या विराजे, हिज चेयर, अपने कुर्सी पर विराजे या आसीन हुए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता में, एंड जेंटल टोन, और विनम्रतापूर्ण स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह मुझे किया करते थे। सेड, तो उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन,
यह अंतिम पाठ है। आई शेल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है। टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मनी भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ गया है। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांस का पाठ होगा, या यह आपका अंतिम फ्रांस का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अत्यधिक एकाग्रचित हों। What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह था। थंडर क्लैप का मतलब बादल का गड़गड़ाहट, तो कितना बड़ा बादल का गर्जना जैसे था ये शब्द मेरे लिए। इस बात को लेखक कहते हैं, ओ द रेचेज, अरे मनहूसियत, यह एक प्रकार का गाली होता है, रेचेज। दैट वाज वाट, यही कारण था कि दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही कारण था कि यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई गई थी। दे हैड पुट अप, वे लगा दिए थे, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में लगा दिए थे। फिर इसके आगे एक पैराग्राफ और देखिए दिया है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस का पाठ या मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों? मैं मुश्किल से जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे अवश्य ही वहाँ रुकना चाहिए। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को न पढ़ने के लिए मैं कितना दुखी था, अर्थात मैं बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों को देखने के लिए, एक्संडों को देखने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर सरकते हुए जाने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अनुसेंस फॉर ए वाइल एगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले प्रतीत होती थी, सच अनुसेंस, इतनी बड़ी परेशानी या बाधा प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में इतनी भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरा संतों का इतिहास। वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये केवल पुराने मित्र थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था या त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया, यह विचार। दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वह अब जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिनको मैं अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं उनके बारे में जो तानाशाही था वो भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना, क्रैंकी का तात्पर्य सनकी होता है, तो ये सब भुला दिया गया। कहने का तात्पर्य, द आइडिया, यह विचार। दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहे थे। तो दैट आई शुड नेवर सी हिम, कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा दोबारा। तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस, तो इस बात ने मुझे बना दिया कैसा, फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके शासन, उनके जो शासक करते थे, जो नियम चलाते थे, उनके बारे में सब कुछ भूल गया कि वो किस प्रकार शासन चलाते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना सनकी प्रकार के थे। इसके आगे देखें।
पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। इट वॉज इन ऑनर, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट की ही हैड पुट ऑन, कि उन्होंने पहना था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपना सुंदर रविवार की पोशाक को उन्होंने पहना था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वी आर सिटिंग देयर, कि गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, कि वे भी दुखी थे, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वे और अधिक स्कूल नहीं जाएंगे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, ये उनका तरीका था अपने अध्यापक को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के वफादारीपूर्ण सेवा का, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री, और अपना सम्मान दिखाने का तरीका था फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। और नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, इसे आप ध्यान से रिपीट करें और पढ़ें। थैंक यू।